आया मेद खना मेदा जरा जराते मिटे अड्डिगी दुख भरी चिट्ठी सकामे ओले कनाय पहले नवा खबर बाडा जामेन गया जे पूर्व मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा बगिया लगे उना साव सावते हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन तकिन होय बगिया किनाय से इंडिया गठबंधन होनी रपूट कतन आय एटा पार्टी से एटा संगठन सलाय जुड़ाय साया मिटन एटा पार्टी बनावाय सानाम गते को जोहार के इंगे बास्कनाथ सोरेन एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल रे आपे सानाम को सगुंदरम तो गते को एल्स जहां वीडियो फुटेज बुनियल के गते को उना इदी गते के थिन पूरा वीडियो रे कथाया जहां दो बु मेनो चके गते को आबोरन जहां पूरा मुख्यमंत्री जहां की चंपई सोरेन थोड़ा दिन लगी ते ताहेलन ते बुना गते को आर को अचत के देते बुना उनियां कथा इदी गते के तो गते को उनी बु मेनो चके ना मिडन चिट्ठी सकम ऑल कते लय से के ना कि बांग मा जहां आईएमएम पार्टी खन दना इस्तीफा एमे कना मेनते तो कते को अडी दुख रनन कथा जहां दो नोंकान खबर बडाय नामो कना से नवा खबर इदी गते नितन अडिगान के चर्चा मेना कदा से अडिगान न्यूज हो बनाव कन तया तो कते को नवा कथा तो ना एकाल सरी कथा कान के जहां दो बु लय सो कि बांगमा उनी मिटन चिट्ठी सका में ऑल का और उनारे लय जोका तो कते को उना चिट्ठी सका ना वीडियो फुटेज बुनियाला इसके बाद पोरे तेना बो एक्सप्लेना। जोहार साथियों, आज समाचार देखने के बाद आप सभी के मन में कई सवाल उमड़ रहे होंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने कोल्हान के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक गरीब किसान के बेटे को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत में औद्योगिक घरानों के खिलाफ मजदूरों की आवाज़ उठाने से लेकर झारखंड आंदोलन तक मैंने हमेशा जन सरोवर की राजनीति की है। राज्य के आदिवासी मूलवासियों, गरीबों, मजदूरों, छात्रों एवं पिछड़े तबके के लोगों को उनका अधिकार दिलाने का प्रयास करता रहा हूँ। किसी भी पद पर रहा अथवा नहीं, लेकिन हर पल जनता के लिए उपलब्ध रहा। उन लोगों के मुद्दे उठाता रहा जिन्होंने झारखंड राज्य के साथ अपने बेहतर भविष्य के सपने देखे थे। इस बीच 31 जनवरी को एक अभूतपूर्व घटनाक्रम के बाद इंडिया गठबंधन ने मुझे झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य की सेवा करने के लिए चुना। अपने कार्यकाल के पहले दिन से लेकर आखिर दिन 3 जुलाई तक मैंने पूरी निष्ठा एवं समर्पण के साथ राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। इस दौरान हमने जनहित में कई फैसले लिए और हमेशा की तरह हर किसी के लिए सदैव उपलब्ध रहा। बड़े बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं, छात्रों एवं समाज के हर तबके तथा राज्य के हर व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए हमने जो निर्णय लिए उनका मूल्यांकन राज्य की जनता करेगी। जब सत्ता मिली तब बाबा तिलका मांझी, भगवान बिरसा मुंडा और सिद्धू कान्हू जैसे वीरों को नमन कर राज्य की सेवा करने का संकल्प लिया था। राज्य का बच्चा बच्चा जानता है कि अपने कार्यकाल के दौरान मैंने कभी भी किसी के साथ ना गलत किया ना होने दिया। इसी बीच हूल दिवस के अगले दिन मुझे पता चला कि अगले 2 दिनों के मेरे सभी कार्यक्रमों को पार्टी नेतृत्व द्वारा स्थगित करा दिया गया है। इसमें एक सार्वजनिक कार्यक्रम दुमका में था, जबकि दूसरा कार्यक्रम पीजीटी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण करने का था। पूछने पर पता चला कि गठबंधन द्वारा 3 जुलाई को विधायक दल की एक बैठक बुलाई गई है। तब तक आप सीएम के तौर पर किसी कार्यक्रम में नहीं जा सकते हैं। क्या लोकतंत्र में इससे आपत्तिजनक कुछ हो सकता है? एक मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों को कोई अन्य व्यक्ति रद्द करवा दे। अपमान का यह कड़वा घूंट पीने के बावजूद मैंने कहा कि नियुक्ति पत्र वितरण सुबह है, जबकि दोपहर में विधायक दल की बैठक होगी, तो यहाँ से होते हुए मैं उसमें शामिल हो जाऊँगा। लेकिन उधर से साफ इनकार कर दिया गया। पिछले 4 दशकों के अपने बेदाग राजनीतिक सफ़र में मैं पहली बार भीतर से टूट गया। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। 2 दिन तक चुपचाप बैठकर आत्ममंथन करता रहा। पूरे घटनाक्रम में अपनी गलती तलाशता रहा। सत्ता का लोभ रत्ती भर भी नहीं था, लेकिन आत्मसम्मान पर लगी इस चोट को मैं किसे दिखाता, अपनों द्वारा दिए गए दर्द को कहाँ जाहिर करता। जब वर्षों से पार्टी के केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक नहीं हो रही है और एक तरफा आदेश पारित किए जाते हैं, तो फिर किससे पास जाकर अपने तकलीफ बताता। इस पार्टी में मेरी गिनती वरिष्ठ सदस्यों में होती है, बाकी लोग जूनियर है और मुझसे सीनियर सुप्रीमो जो है वह अब स्वास्थ्य की वजह से राजनीति में सक्रिय नहीं है। फिर मेरे पास क्या विकल्प था? अगर वे सक्रिय होते तो शायद अलग हालत होते। कहने को तो विधायक दल की बैठक बुलाने का अधिकार मुख्यमंत्री का होता है, लेकिन मुझे बैठक का एजेंडा तक नहीं बताया गया था।
बैठक के दौरान मुझसे इस्तीफा मांगा गया। मैं आश्चर्यचकित था, लेकिन मुझे सत्ता का मोह नहीं था, इसलिए मैंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। लेकिन आत्मसम्मान पर लगी चोट से दिल भावुक था। पिछले 3 दिनों से हो रहे आपत्तिजनक व्यवहार से भावुक होकर मैं आंसुओं को संभालने में लगा था, लेकिन उन्हें सिर्फ कुर्सी से मतलब था। मुझे ऐसा लगा मानो उस पार्टी में मेरा कोई वजूद ही नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं है जिस पार्टी के लिए हमने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इस बीच कई ऐसी आपत्तिजनक घटनाएं हुई जिसका जिक्र फिलहाल नहीं करना चाहता। इतने अपमान एवं तिरस्कार के बाद मैं वैकल्पिक राह तलाशने हेतु मजबूर हो गया। मैंने भारी मन से विधायक दल की उसी बैठक में कहा कि आज से मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। इसमें मेरे पास 3 विकल्प थे। पहला, राजनीति से संन्यास लेना, दूसरा, अपना अलग संगठन खड़ा करना, तीसरा, इस राह में अगर कोई साथी मिले तो उसके साथ आगे का सफ़र तय करना। उस दिन से लेकर आज तक तथा आगामी झारखंड विधानसभा चुनावों तक इस सफ़र में मेरे लिए सभी विकल्प खुले हुए हैं। आपका चंपई सोरेन। पूरी ना चिट्ठी सकाम ना फुटेज पे नेल केदा से पढ़ाव करते हैं पे अंजम के तबुना से ऑल हो पे नेल के तबुना ना चीज को कथा इदी ते ना लय चोके तबुना नवा वीडियो इदी करते आपे चेत पे बुझाव के तबुना निहती ना कमेंट दाराते बडाय चोइन तबुन ते को नवा पे बडाय चोइन जहां तो उनी आनितन ओकाटा ऑप्शन चुने लेखन नापायो तो को वीडियो जदी भागे बुझाव लेखन हां लाइक तेबुन पे शेयर तेबुन पे और जहां भी को अब चैनल पे नवा के तबुना चैनल सब्सक्राइब तेबुन पे मामू चेत रे आपे सनाम को आर जोहार के।